हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 19 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं इस पर कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो हमारे काम की हैं। बेसिकली सारे ही आर्टिकल्स काम के हैं, तो वन बाई वन देखना शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एट अ हाई डोज सुक्रालोज इम्पेयर्स माउस इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये सब स्टडीज़ जो हैं वो माउस पर होती रहती हैं, और स्पेशली जो माउस पर ये सब स्टडीज़ होती हैं उनके जो इम्पैक्ट होते हैं वही सेम इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी यहाँ पर होंगे। ओके, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग दुनिया भर के अंदर में जो है वो आर्टिफिशियल जो शुगर है उसको कंज्यूम करते हैं, और आर्टिफिशियल शुगर के नाम पर वो सुक्रालोज का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ओके, दिस इज अ टर्म यहाँ पर भी लिखी हुई है, सुक्रालोज। ओके, तो इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो उसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, और ये नुकसान यहाँ पर जो है वो पता लगा है कि इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर हर्ट होता है, उसमें कमियाँ जो है वो निकल करके आती हैं। मतलब अगर आप भारी मात्रा में सुक्रोलोज लेते हैं, हाई इनटेक करते हैं सुक्रालोज का, तो आपकी जो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन है और टी सेल्स का डिफ्रेंशिएशन है वो सब लिमिट हो जाता है। अब ये सब क्या है, कैसे है, उसमें हमें नहीं जाना। आपको भी पता है कि इतना डिटेल में हमसे नहीं पूछेंगे। तो टी सेल्स आपको पता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर में वर्क करती हैं। ओके, वाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं, बी सेल्स होती हैं, टी सेल्स होती हैं। टी सेल्स इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और आपके शरीर की रक्षा करती हैं जो पैथोजेंस होते हैं उनसे। ओके, तो वो जो रेस्पॉन्स टी सेल्स यहाँ पर जनरेट करते हैं वो रेस्पॉन्स जो है वो आना बंद हो जाता है, और हाई इनटेक जो है वो आपका रेस्पॉन्सेस को कम कर देता है। टी सेल्स जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती हैं। ओके, अगर आपने हाई मात्रा में इसको यहाँ पर इनटेक किया या इसको लिया है तो। ओके, नाउ अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं जो शुरू में मैंने ये सब हाईलाइट किया हुआ है। इससे क्या क्या पॉइंट्स हैं, लिखा हुआ है सुक्रालोज अ कैलोरी फ्री शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि ये जो चीनी है उससे उससे लगभग 600 गुना ज़्यादा स्वीटनर यहाँ पर होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको यहाँ पर अप्रूव भी किया गया है। तो वैसे तो सही चीज़ है, लेकिन आप देखो कि जैसे जैसे स्टडीज़ होती रहेंगी इसके इम्पैक्ट भी नज़र आते रहेंगे। अब ये सब आपको जो है वो इधर चीज़ें नहीं पढ़नी है। हाँ, हालांकि आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए, जैसे कि आप देखें तो ये, यस, ये जो आपके शुगर के लेवल्स लिखे हुए हैं और शुगर सब्स्टिट्यूट लिखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले आपको पता चलेगा लिखा हुआ है कि एस्पर्टेम दिया है, 200 गुना ज़्यादा स्वीटनेस का लेवल होता है। ऐसी इसी तरीके से सैकरीन दिया हुआ है जिसमें 200 से 700 गुना तक स्वीटनर होता है। ऐसे ही आपका स्टीविया है, फिर सुक्रालोज आता है जिसकी हम बात करें 600 गुना ज़्यादा स्वीटनर यहाँ पर होता है, और फिर ऐसे ही नीचे और भी शुगर के सब्स्टिट्यूट जो हैं वो निकल करके आते हैं। तो पूरी टेबल यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आपको अंतर पता होना चाहिए बिटवीन द सैकरीन और सुक्रालोज। ओके, ये दोनों के बीच में अंतर हो सकता है कि आपके 2 नंबर जो है वो श्योर कर दे। तो सैकरीन जो है वो भी आपका एक तरीके की आर्टिफिशियल शुगर है, और जो सुक्रालोज है वो भी एक तरीके की आर्टिफिशियल शुगर है। इसका मतलब दोनों ही आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो सैकरीन आप यहाँ पर लेते हैं उसका सिर्फ टेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पर, जो आपका सैकरीन होता है उससे आपको जो है वो फूड एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो आपका सुक्रालोज होता है उससे फूड एनर्जी भी यहाँ पर आपको मिलती है, और शुगर का टेस्ट तो आपको मिलता ही है, वो अलग है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्वीटनेस की बात करें तो सैकरीन जो है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 300 से 400 गुना शुगर से स्वीट होती है, जबकि हमने अभी अभी देखा कि सुक्रालोज जो है वो 600 गुना तक ज़्यादा स्वीट यहाँ पर हो जाती है। इसके जो सैकरीन है इसके प्रोडक्शन के 2 मेथड हैं, जस्ट नाम याद रखने, एक आपका रैमसेन मेथड और दूसरा है आपका फालबर्ग मेथड। ओके, तो ये दोनों मेथड याद रखने, इधर कोई खास मेथड नहीं है नाम का, इसीलिए उधर का आपको याद नहीं रखना। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक के अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैगलेन स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन वीनस। तो वीनस पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ का पता लगाने के लिए ये सब जो स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर छोड़े गए थे, ये वाला जो स्पेसक्राफ्ट है बेसिकली ये 1989 के करीब यहाँ पर छोड़ा गया था, और इसका मिशन यही था कि भाई वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी यहाँ पर करेंगे। ओके, तो मिशन किसका है, नासा का मिशन है, और वीनस के लिए मिशन है, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डीप स्पेस मिशन है। डीप स्पेस का मिशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी से दूर भेजने का वाला मिशन जो है वो निकल करके आता है। और ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि एंटायर सरफेस ऑफ वीनस को यहाँ पर इमेज करेगा, और बहुत सारी डिस्कवरीज रिगार्डिंग द प्लेनेट इसने यहाँ पर अब तक डिस्कवर भी कर ली हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो
वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इसको यहाँ पर तैयार किया गया था। तो अभी वीनस के सरफेस पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको मॉनिटर करने का काम यहाँ पर कर रहा है। बाकी आपको इससे ज़्यादा इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है। आर्टिकल को पढ़ने से अच्छा है कि आप मैगेलन स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लें, जैसा कि हमने बात की। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ वार्निंग कलरेशन इन एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस हों या जो आपके बहुत सारे और मैराइन वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कलरेशन। ओके, तो वो अलग अलग तरीके के कलर्स जो हैं वो यहाँ पर शो करते हैं। कलर किसी भी तरीके से शो किए जा सकते हैं, डराने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए आपके कलर जो हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के द्वारा शो किए जा सकते हैं। ओके, इंसेक्ट्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसा कि हमने साइंस एंड टेक के बहुत सारे लेक्चर्स में इस चीज़ को देखा भी है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कलरेशन की, और आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है उसकी तरफ आपको यहाँ पर नहीं जाना। बेसिकली प्रेडिटर्स को भगाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट कौन करेगा? प्रेडिटर को। ओके, तो उनको दूर रखने के लिए जो है वो ये कलरेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल तो इतना सा दिया गया था, लेकिन जब इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल निकालने की कोशिश की गई तो दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कलरेशन यहाँ पर निकल करके आए। एक था आपका एपोस्मेटिक और एक था आपका क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है बेसिकली छिपने से। ओके, छिपने से का मतलब क्या होता है? जैसे शिकारी आए तो गिरगिट जैसे रंग बदल लेता है, तो सरफेस की तरह हो जाना। मान लो कि कोई स्पीसीज है, वो किसी सरफेस पर बैठी है, किसी रॉक पर बैठी है, उसने देखा कि भाई शिकारी आ रहा है, ओके, प्रेडेटर आ रहा है, तो उससे बचने के लिए वो उस रॉक के कलर का अपने आप को बना ले। तो ये जो कलर चेंज उसने किया, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टिक। ओके, तो उसने जो ये काम किया वो क्रिप्टिक है, मतलब अपनी एबिलिटी कि प्रेडेटर उसको देख ना सके उसको छिपा लिया, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टिक कलरेशन। दूसरा होता है एपोस्मेटिक कलरेशन। इसका मतलब ये है कि अपने आप को और ज़्यादा ब्राइट कर लेना, अपनी एबिलिटी बढ़ा देना कि हाँ भाई जो 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 शिकार है वो हमें देखे। जैसे कि एक एग्जांपल हम इसको लेकर के समझा सकते हैं। मान लो कोई पौधा है, वो अपने आप को चमकाएगा, क्यों? क्योंकि ताकि इंसेक्ट आए। तो दिस इज चमकाना, यानी कलरेशन जो यहाँ पर हुआ, दिस इज द टाइप ऑफ एपोस्मेटिक कलरेशन। दूसरी तरफ आपके जैसे कि बचना किसी से, तो मतलब पत्थर के आकार का ढल जाना ताकि कोई देख ना पाए आपको, तो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टिक कलरेशन। बात समझ में आई? क्रिप्टिक का मतलब है बचना और एपोस्मेटिक का मतलब है अट्रैक्ट करना। बात समझ में आई? तो इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जो एपोस्मेटिक कलरेशन है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें डिटेक्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो पौधे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरी तरफ जो क्रिप्टिक कलरेशन है उसमें डिटेक्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने सरफेस का कलर ले लिया, अब आपको कोई पहचान नहीं सकता। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। रिस्क ऑफ डिटेक्शन आप देखो तो एपोस्मेटिक में हाई होता है, क्योंकि दूर से ही आप आकर्षित जो है वो दूसरे को करने लगते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा जो क्रिप्टिक कलरेशन है उसमें डिटेक्शन के लेवल जो है वो लो हो जाते हैं। खैर ये सब बातें इधर उधर की निकल करके आती हैं, बट थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2002 से लेकर के 2021 तक अगर स्टडी किए जाए तो पता चलेगा कि वाटर जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लाइक वाटर से रिलेटेड कंडीशन, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गए। ओके, तो ये सब के जो केसेस हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़े हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ी है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी है बिटवीन दिस पीरियड। ओके, तो लगभग 20 साल का ये स्टडी है। इसके दौरान वाटर से रिलेटेड जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर बढ़ी हैं। ओके, तो जस्ट अ पॉइंट आपको याद रखना है। बड़ा आर्टिकल की बात करते हैं। तमिलनाडु के एक खास इनिशिएटिव की बात की गई है, और तमिलनाडु का जो एक खास इनिशिएटिव है उसने अपने स्टेट के अंदर में जो टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या है उसको लगभग 40 से 50% तक यहाँ पर कम कर दिया। इनिशिएटिव क्या है, कैसे काम करता है, तो उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खास तमिलनाडु के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं केस स्टडी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई स्कोप नहीं बनता। तमिलनाडु ने इस तरीके का एक नोवल इनिशिएटिव लिया जिससे कि जो टीबी की डेथ हैं वो रिड्यूस की जा सकती हैं। और इनका जो ये इनिशिएटिव है इन्होंने अप्रैल 2022 में शुरू किया था। उस समय स्टेट में 600 डेथ यहाँ पर टीबी से हुई थी। दिसंबर 2022 तक आते आते इस इनिशिएटिव के इम्पैक्ट के कारण डेथ्स की संख्या घट करके 350 हो गई, यानी लगभग 40 से 50% डेथ्स काउंट कम किया है तमिलनाडु के इस इनिशिएटिव ने। इस इमेज के जरिए हम पूरा आर्टिकल खत्म कर सकते हैं। द इनिशिएटिव का नाम है TNKET, तमिल भाषा में तमिलनाडु, और आगे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये हैं। ओके, मैं इनको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको इस इनिशिएटिव का पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड TN यानी तमिलनाडु, और KET
कसानोई, एरापिला और थिटम। ओके, ये इनिशिएटिव है, अप्रैल 2022 में शुरू किया था और इस का मकसद बेसिकली ये है कि जो टीबी के केसेस हैं उनका अर्ली डिटेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, तभी केसेस जो हैं वो कम होंगे। ओके, तो इस इनिशिएटिव का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि डिफरेंशिएटेड टीबी केयर जो है वो यहाँ पर उपलब्ध करानी है। ओके, ये लिखा हुआ है वर्ड। और इसमें ये है कि जो टीबी के पेशेंट हैं, हमें उनको ये देखना है कि टीबी की केयर उनको किस तरीके की चाहिए। जो ट्यूबरक्लोसिस उनको हुआ है उनको किस तरीके की केयर चाहिए, क्या उनको सिर्फ एम्बुलेटरी केयर की ज़रूरत है या उनको जो है वो हेल्थ फैसिलिटी के लिए एडमिट करना पड़ेगा, इस तरीके की केयर है। तो सेवियर इलनेस को मैनेज करने के लिए, डायग्नोसिस को बढ़ाने के लिए, सर्विलियंस मैनेजमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर है। ओके, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम इन चीज़ों को पहले भी पढ़ते थे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, तमिलनाडु ने इसको इम्प्लाई किया। ओके, बस और कुछ नहीं किया। तो सर्विलियंस है, मैनेजमेंट है, ओके, रेगुलर मॉनिटरिंग है केसेस की। ओके, तो वो सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं कि वे फॉरवर्ड के अंदर, वो काम तमिलनाडु ने किया और ये सक्सेस जो है वो निकल करके आई। लगभग 70% के करीब जो टीबी की डेथ्स होती हैं वो टीबी पेशेंट्स के अंदर में, जब टीबी डायग्नोस हो जाता है उसके 2 महीने के अंदर में यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस इनिशिएटिव के जरिए उन डेथ्स की संख्या को कम किया गया। प्रिलिमिनरी असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट्स के अंदर में, और कंडीशंस को एकदम मॉनिटर किया जाना चाहिए हॉस्पिटल के लेवल पर ही। इन सब चीज़ों की वजह से आप देखोगे कि केसेस की संख्या जो है वो रिड्यूस यहाँ पर हुई है। ऑलराइट, और इसके अलावा आप देखोगे कि और क्या हम काम का निकालें, तो निकालने के लिए तो हम 10,000 चीज़ें और निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट। ओके, तो आप जस्ट इस इनिशिएटिव का नाम याद रख लें, वही बहुत है, क्योंकि इस इनिशिएटिव का नाम लिखते ही आप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर इस तरीके का कुछ काम हुआ था। ओके, वरना बहुत से जो छात्र हैं, एस्पिरेंट वगैरह हैं, उनको अभी भी अगर आप पूछ लेंगे तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड टी एंड कैट। ओके, बट ठीक है, जितना है उतना याद रखने की कोशिश करें। और इसके आगे बात करते हैं, लिखा हुआ द मियंडरिंग पाथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। तो ब्रेन के ऊपर अलग अलग तरीके की स्टडी चलती रहती हैं, ब्रेन मैपिंग हो गई, ओके, ब्रेन आईक्यू मैपिंग हो गई, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और उसी तरीके की ये पजल वगैरह सब यहाँ पर चल रही है। अब इसमें जो है बात करें तो आर्टिकल बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल आर्टिकल है, तो हमारे किसी काम का नहीं हो जाता, यूपीएससी में इस तरीके की चीज़ें नहीं निकल करके आती, हमारे किसी काम का नहीं है। हालांकि एक कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सी वेदा, यानी कि लिखा हुआ है कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शंस। तो ये पूरी फुल फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर की गई, और ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं जैसे इंडिया, वहाँ पर बहुत भारी यूथ पॉपुलेशन है, आपको पता है। और अगर हम यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट और एनवायरनमेंट वो लोग जो हैं वो फेस करते हैं कंपेयर टू द हाई इनकम कंट्रीज़। ओके, तो अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट उनको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हमने कंसोर्टियम तैयार किया जिसका नाम है कंसोर्टियम ऑन वल्नरेबिलिटीज़ टू एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर एंड एडिक्शंस। ओके, सी वेदा। और ये कंसोर्टियम इंडिया के अंदर में बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है कि इंडिया के अंदर में बेस है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो इस बात पर एम करता है कि हम जो जीनोमिक वेरिएशंस हो रहे हैं उनके ऊपर क्या एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, न्यूरो डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है चेंजिंग एनवायरनमेंट्स पे, मतलब आप समझो कि साइकोपैथोलॉजी जो है उनके अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, जो एक्सटर्नलाइज डिसऑर्डर्स हैं उन पर फोकस के साथ ये इस चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करता है कि जो इंसान के ट्रेट हैं, डीप ट्रेट्स, ओके, उन पर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से होते हैं। ओके, तो एक तरीके का ये लार्जेस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल डाटाबेस है इंडिया के अंदर में, कंसोर्टियम है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कैरेक्टराइजेशन है उसमें ह्यूमन कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसका ब्रेन कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसका सोशियो डेमोग्राफिक जो रीज़न है वो कैसे वर्क करेगा, न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या वल्नरेबिलिटीज़ किस तरीके से बढ़ेंगी, जेनेटिक किस तरीके से चेंजेस होंगे, उन चीज़ों को मापने का काम, उन चीज़ों का डाटाबेस, ये आपका सी वेदा यहाँ पर है, इतना याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन कॉर्नर लिखा हुआ है लाइफ ऑन अर्थ। तो ये जो क्वेश्चन कॉर्नर है इसमें बेसिकली एक टर्म है लिखा हुआ है निकल बैक, और इस टर्म के बारे में बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बताया है, और ये बताने की कोशिश की है, ये जो स्टडी है बेसिकली इस चीज़ से प्रभावित है कि जो लाइफ यहाँ पर जो है वो आई, ओके, मतलब किस तरीके से जो जीवन का उद्भव यहाँ पर हुआ हम पढ़ते हैं, ओके, कोई ऑर्गेनिक मैटर आया होगा उसके बाद सब चीज़ें हुई होंगी। तो ये जो स्टडी है वो इस चीज़ को खोजने की कोशिश करती है कि
नॉन ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ किस तरीके से यहाँ पर निकल करके आई। ओके, तो नॉन ऑर्गेनिक मैटर से, अब ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज़ है। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब है कि कुछ मेटल वगैरह की बात हो रही है जिसमें जीवन नहीं है। ओके, ऑर्गेनिक से लाइफ आना ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन नॉन ऑर्गेनिक से लाइफ का उत्पन्न होना, ये थोड़ी सी जो कहानी है वो दिक्कत करने वाली है। ओके, तो इसकी के लिए ये स्टडी सब यहाँ पर हुई है और इन्होंने ये बताया है कि निकल बैक नाम का कुछ जो एक मटेरियल यहाँ पर तैयार हुआ जिसमें निकल के एटम्स थे, सिंपल पेप्टाइड्स थे। उनके बाद वो जो हैं वो आपके नाइट्रोजन एटम्स के अंदर में कन्वर्ट हुए। नाइट्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुए और हाइड्रोजन के कारण जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो यहाँ पर उपलब्ध हुआ। तो इस तरीके से एक नॉन ऑर्गेनिक मैटर से कैसे हम ऑर्गेनिक की तरफ आए, कैसे लाइफ जो है वो बनी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। हालांकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट देयर इज़ अ थ्योरी कि नॉन ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें निकल जो मेटल होती है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान यहाँ पर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि निकल किसी ना किसी तरीके से लाइफ से जुड़ी हुई है। निकल से आपका कुछ और एबंडेंट गैसेस बनी, उसके बाद अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि क्रिटिकल सोर्स है एनर्जी का, जिससे कि मेटाबॉलिज्म की पावर बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर में यहाँ पर होगा। तो ये दो चार पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखने हैं। हालांकि हमें पूरी सब डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको खोल करके बैठ जाएं और सारा पढ़ दें। ओके, और ये न्यूज़पेपर इस तरीके से आर्टिकल मतलब पेज ख़त्म होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।